2024 भी अब जाने को है और हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि 2025 यानी कि 2025 में हम वेल्दी और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री बन पाए। आज यहाँ मैं आपको जल्दी से अमीर होने वाली क्विक रिच स्कीम्स के बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि पैसों से जुड़े सबसे इफेक्टिव 11 रूल्स बताने वाला हूँ जो 2025 में आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। और अगर आप 2025 में फाइनेंशियली फ्रीडम पाना चाहते हैं तो ये मनी रिलेटेड 11 रूल्स आपको जरूर से जरूर जानने ही चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस 11 मस्ट नो मनी रूल्स वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि आपका 2025 वन ऑफ द बेस्ट ईयर बन जाए। और हाँ, वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप भी है आपके लिए। तो सबसे पहला रूल है स्टॉप रेंटिंग योर टाइम। देखिए, अपने समय को पैसे के बदले बेचने की बजाय उस समय को स्मार्टली और वैल्यूएबल तरीके से उपयोग करना सीखिए। इमेजिन करो कि आप एक ऐसी जगह पे काम कर रहे हो जहां पे आपको आर्ली पेमेंट मिलती है, मतलब कि आपको प्रति घंटे काम करने का पैसा दिया जाता है। अब आप बताइए कि ऐसे में आप कैसे अमीर बन सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास में तो 24 घंटे ही होते हैं ना। अगर आप घंटे के हिसाब से काम करोगे तो हर दिन आप ज्यादा से ज्यादा 16 घंटे काम कर सकते हो। इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा ना डेली बेसिस पे। लेकिन वहीं सोचिए एक ऑनलाइन एजुकेटर के बारे में, जो कि एक ऐसा वैल्यूएबल कोर्स बनाकर बेचता है जिसकी बहुत से लोगों को जरूरत है। एक कोर्स बनाने में उसे ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 महीने लग सकते हैं, लेकिन अब इस कोर्स को सैकड़ों, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग खरीद सकते हैं। तो आप सोचिए कितनी जल्दी आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। बस आपको अपने प्रोडक्ट को उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्हें इसकी जरूरत है। इस तरीके से अमीर बनना ज्यादा संभव है समय के बदले पैसे कमाने की बजाय। कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जिसमें आपका अच्छा एक्सपीरियंस हो, जिससे आप लाखों लोगों को सिखाने या मदद करने में सक्षम हो। रूल नंबर 2, नॉलेज इज द सुप्रीम पावर। जैसे कि रूल नंबर 1 में मैंने आपको बताया कि लेवरेज द नॉलेज, यानी कि ज्ञान का लाभ उठाएं। पैसे से जुड़ी नॉलेज यानी फाइनेंशियल लिटरेसी का होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि पैसा कैसे काम करता है, फाइनेंशियली मजबूती पाने के लिए क्या मेजर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मनी मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जरूरी नॉलेज का होना भी बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप पैसों के बारे में जानेंगे उतना ही बेहतर आप पैसों को मैनेज कर पाएंगे। पैसों से जुड़ी नॉलेज के लिए मार्केट में काफी किताबें उपलब्ध हैं, जैसे कि रिच डैड पुअर डैड, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी और भी बहुत सारी, आप कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा कई फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज भी उपलब्ध हैं जिनकी मदद से आप ये नॉलेज ले सकते हैं। इस फाइनेंशियल लिटरेसी का उपयोग आप अपने पैसों को सही से बजट करने, बचत करने, निवेश करने और निवेश पोर्टफोलियो को सही से डाइवर्सिफाई करने में कर सकते हैं, ताकि आप 2025 में फाइनेंशियली सॉलिड बन सकें और जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकें। अब आते हैं रूल नंबर 3 पर, जो कि है माइंडफुल स्पेंडिंग और बजटिंग। ये रूल मनी मैनेजमेंट के अंदर आता है और इस रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिरकार हमारा पैसा जा कहां रहा है। पैसों को खर्च करने से पहले पैसे का बजट बनाना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए मंथली इनकम में से जरूरी खर्चों का पहले ही अनुमान लगा लेना, जैसे कि बिल, रेंट, EMI, किराने का सामान, एंटरटेनमेंट और इन्वेस्टमेंट, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा पैसा केवल जरूरी जगहों पर तो खर्च हो रहा है ना, फालतू यहाँ वहां तो नहीं जा रहा ना। माइंडफुल स्पेंडिंग एंड बजटिंग करने पर पैसों से जुड़ा टेंशन लगभग खत्म हो जाता है और वेकेशन, पार्टी, ट्रैवलिंग, फैमिली फंक्शंस जैसे अननेसेसरी खर्चों को हम अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। बजटिंग करने से ये स्थिति साफ हो जाती है कि पैसों को कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि अपने फ्यूचर को सिक्योर रखने के लिए हमारा कैपिटल एक्सपोनेंशियली ग्रो हो सके। हमने आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि बजटिंग कैसे करें। और हाँ, बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, यू कैन चेक इट आउट। सो नेक्स्ट है रूल नंबर 4, बिना लकी हुए अमीर कैसे बना जा सकता है। अब देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपको लकी नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि सभी लोग तो लकी नहीं होते हैं ना। आपको बस अपना काम सही से करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है, उसके बाद देखना कि आप भी लकी बन जाओगे। इस नियम के अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल और स्ट्रैटेजीज पर बात की जाती है जिसमें वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपकी किस्मत पर डिपेंड रहने की बजाय कंसिस्टेंट एफर्ट्स और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग पर फोकस किया जाता है। किसी क्विक रिच स्कीम में फंसने की बजाय आपको ऐसे प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाने पर फोकस करना चाहिए जिसकी लोगों को एक्चुअल में जरूरत हो। लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने पर फोकस करें ताकि बदले में अच्छा मनी जनरेट हो सके। अननेसेसरी पैसा खर्च करने की बजाय खुद पर इन्वेस्ट करें, कुछ नए फाइनेंशियल स्किल सीखें, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करें और अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स अपनाएं, जैसे बजटिंग, इन्वेस्टिंग और मनी सेविंग। सिर्फ अपनी किस्मत पर डिपेंड होने की बजाय कैलकुलेटेड रिस्क लेने पर भी ध्यान दें।
ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनकी हेल्प से आप एक सस्टेनेबल वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और आपको फाइनेंशियल ग्रोथ जल्दी से जल्दी मिल सकती है। रूल नंबर 5, जितनी भी फेमस और पॉपुलर चीजें हैं वो गलत है। इस नियम के अंदर हर्ड मेंटालिटी को गलत बताया गया है, जैसे कि इन्वेस्टिंग में कुछ पॉपुलर ट्रेंड चल रहे होते हैं या ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं जिनको मैक्सिमम लोग फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि वो सभी बातें सही हों और आपके फायदे के लिए हों। ये नियम हमें ये समझाता है कि अगर कोई चीज ट्रेंड कर रही है या जिसे वाइडली एक्सेप्ट किया जा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो सही ही हो। कई बार वो ट्रेंड इमोशंस की वजह से इन्फ्लुएंस हो जाता है। जैसे सोशल मीडिया साइट्स पर, जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस आपको देखने को मिले होंगे जो ये क्लेम करते हैं कि ये स्पेसिफिक स्टॉक्स रातों रात डबल होने वाला है, जल्दी से ले लो, ये मल्टी बैगर बनने वाला है, ये नहीं मिला तो बस इसके बाद तो फिर क्या ही कर पाओगे, इसमें पैसे लगाओ, ये तो कल का कल आपको पैसे बना के दे देगा। तो सारे लोग उस ट्रेंड को फॉलो करने लग जाते हैं और फिर क्या होता है आपको पता ही है। तो 2025 में आप सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने की बजाय खुद रिसर्च करो ना, फैक्ट्स और एनालिसिस को देखते हुए अपने डिसीजंस लो। इसे कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। अब बढ़ते हैं रूल नंबर 6 पर, जो कि है स्टील्थ वेल्थ। ये नियम हमें बताता है कि एक इंडिविजुअल पैसों के बारे में क्या सोच रखता है। कुछ लोगों के लिए पैसा केवल जीवन जीने का तरीका है, जबकि कुछ लोगों के लिए पैसा दिखावा करने का एक जरिया होता है। अगर आप ज्यादा पैसा सिर्फ दिखावा या शो ऑफ करने के लिए कमाना चाहते हैं तो ये एक रॉन्ग अप्रोच है। स्टील्थ वेल्थ का सीधा सा मतलब ये है कि अपार धन संपदा होने के बावजूद भी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं। वो लोग पैसों का दिखावा नहीं करते बल्कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर ध्यान देते हैं। ये लोग अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं। हाई इनकम और एसेट्स होने के बावजूद वो साधारण से घर में रहते हैं, नॉर्मल से दिखने वाली कार चलाते हैं और सीधे साधे कपड़े पहनते हैं। इसका एक आइडियल एग्जांपल है वॉरेन बफेट। उनके पास इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी वो बहुत ही सिंपल लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। कोई बहुत बड़ा अंबानी जितना बड़ा घर नहीं है उनका, नॉर्मल सा घर है। स्टील्थ वेल्थ का मेन मोटो है अननेसेसरी अटेंशन ग्रैब करने से बचना। इस तरह की लाइफस्टाइल जीने से पीस ऑफ माइंड मिलता है, जीने की आजादी मिलती है और जीवन में कम तनाव रहता है। इसका एक एग्जांपल रतन टाटा जी भी है, जो कि हालांकि फिलहाल अब नहीं रहे हमारे बीच में, लेकिन हाँ वो बहुत बड़े एग्जांपल है। इस कैटेगरी के लोगों को पैसों को शो ऑफ करने की बजाय अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में और पैसों को खुद में इन्वेस्ट करने जैसे कोई जरूरी स्किल सीखने में वो लगाते हैं। तो आशा करता हूं कि आप भी 2025 में अननेसेसरी शो ऑफ नहीं करेंगे और कुछ जरूरी स्किल्स सीखेंगे। रूल नंबर 7, मनी डबलिंग प्रिंसिपल। मनी डबलिंग प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि आपका इन्वेस्टमेंट एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट पर कितने समय में डबल हो जाएगा। इस प्रिंसिपल को रूल ऑफ 72 भी कहा जाता है। ये एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप अप्रोक्सीमेटली ये पता कर सकते हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट एक फिक्स्ड एनुअल रेट ऑफ रिटर्न पर कितने समय में डबल हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने अपने पैसों को स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी या रियल एस्टेट में लगाया है, जिसका सालाना रिटर्न 9% है, तो 72 को 9 से डिवाइड करने पर 8 निकलता है। यानी कि 9% ऑफ एनुअल रेट ऑफ रिटर्न पर लगभग 8 साल में आपका इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगा। वैसे रूल ऑफ 72 केवल प्रिडिक्शन करने वाला फॉर्मूला है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत सारे फैक्टर्स पर, मार्केट फ्लक्चुएशंस और इन्फ्लेशन पर डिपेंड करता है। रूल नंबर 8, अवॉइड क्रैब्स। ये एक फाइनेंशियल प्रिंसिपल है जिसको एक उदाहरण से समझते हैं। सपोज एक बाल्टी है और उस बाल्टी में कई सारे क्रैब्स यानी कि केकड़े रखे हुए। अगर आप चाहते हैं कि कोई केकड़ा आपकी इस बाल्टी से बाहर ना निकले तो उसके लिए आपको इस बाल्टी को ढकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब एक केकड़ा बाहर आने की कोशिश करता है तो दूसरा उसकी टांग खींचकर उसे वापस नीचे ले आता है। अगर रियल लाइफ की बात करें तो मान लीजिए कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो आपको मौज मस्ती, शराब, पार्टी और दूसरी कई बुरी आदतों में फंसाता है, तो वो आपके जीवन में एक क्रैब यानी कि केकड़े का रोल निभा रहा है। जीवन में कुछ लोग होते हैं जो आपकी फाइनेंशियल प्रोग्रेस या फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट को रोकने की कोशिश करते हैं। वो असल में इस केकड़े के समान ही होते हैं जो हमेशा आपकी टांग खींचते रहते हैं। ये प्रिंसिपल इस बात पर जोर देता है कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा क्रैब है तो उसे अपनी लाइफ से बाहर कीजिए और ऐसे लोगों के साथ में रहिए जो पॉजिटिव हों, जिनका नेचर आपके प्रति सपोर्टिव हो, जो आपको आगे बढ़ाएं, ऑप्टिमिस्टिक बातें करें, जो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ में सहायता करें। सपोज आप नए साल में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न हासिल करने की सोच रहे हो, तो लाइक माइंडेड पीपल के साथ आप अपना समय बिताइए ना। उन लोगों की बातों को गौर से सुनिए जो स्टॉक की बातें करते हो, ताकि आप अपना फाइनेंशियल गोल अच्छे से और जल्दी हासिल कर सकें। तो नेगेटिव पीपल्स जैसे क्रैब्स को जल्दी से जल्दी अवॉइड करिए।
रूल नंबर 9, द 1 मिलियन रूल। ये फाइनेंशियल प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास $1 मिलियन, जो कि भारतीय रुपयों में लगभग 8.5 करोड़ रुपए होगा, ये हमारे पास हो तो हम अच्छे से और आराम से रिटायर हो सकते हैं। हालांकि ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, बल्कि एक रफ बेंचमार्क है कि अगर आपके पास में $1 मिलियन रिटायरमेंट के वक्त होगा तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये अमाउंट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, क्योंकि हर व्यक्ति की जरूरतें अलग अलग होती हैं। इसके अलावा रहन सहन, खान पान, रेसिडेंशियल लोकेशन और फाइनेंशियल सिचुएशंस पर भी अमाउंट डिपेंड करता है। रूल नंबर 10, गेट सम हेल्प। गेट सम हेल्प प्रिंसिपल का सीधा सा मतलब है कि मदद मांगने में कभी न शर्माए। अक्सर देखा जाता है कि जो व्यक्ति बेझिझक होकर मदद मांगता है वो जीवन में सफल हो जाता है। मान लीजिए अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि अच्छे स्टॉक्स कैसे पिक किए जाते हैं, ऐसे में आपको अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेनी चाहिए। वो एडवाइजर आपको कुछ बेहतरीन स्टॉक्स चुनकर देगा जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना है। वो फाइनेंशियल एडवाइजर आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देगा ताकि आपको फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके, वो भी मिनिमम रिस्क के साथ। हाँ, उसके बदले में वो आपसे इन्वेस्टमेंट रिटर्न का कुछ एक्सपेंस रेशियो या कॉस्ट, जो कि 0.5% या 1% के बीच होता है, वो चार्ज करेगा। दैट इज ओके। अगर इस तरह की सहायता आपको बड़े प्रॉफिट देने वाले हैं तो लेने में कोई बुराई नहीं है, लीजिए। रूल नंबर 11, मेंटोरशिप। ये इंटरनेट का जमाना है जहां आपके सवाल का जवाब सिर्फ एक क्लिक दूर है। अगर आपको फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो इंटरनेट पर इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी वीडियो और आर्टिकल्स के रूप में उपलब्ध है। लेकिन क्या वो सभी सही होते हैं? यहां जरूरत होती है सही मेंटोर को चुनने की और फोकस के साथ केवल उसे ही फॉलो करने की, चाहे इसके लिए आपको कितना भी अमाउंट क्यों ना पे करना पड़े, क्योंकि जब आप खुद पर इन्वेस्ट करेंगे तभी तो आप रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। अगर आप फोकस के साथ और कॉन्सेंट्रेट होकर किसी भी चीज को सीखते हैं तो आप खुद ब खुद पिरामिड के टॉप पर पहुंच जाते हैं और एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि आपको लास्ट में एक बोनस टिप्स भी बताऊंगा, यानी कि बोनस रूल बताऊंगा, तो ये रहा रूल नंबर 12, द 5% रूल। फाइनेंशियल टर्म्स में बात करें तो आपने ये फेमस कोट जरूर सुना होगा, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। 5% रूल ये कहता है, देखिए, कि किसी भी इन्वेस्टर को अपने पूरे पोर्टफोलियो में से किसी एक ऑप्शन पर 5% से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक या सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया और भविष्य में वो स्टॉक या सिक्योरिटी बहुत लॉस में चला जाता है, तो इसका परिणाम आप पर बहुत बुरा हो सकता है। आप अपनी वेल्थ और कैपिटल भी खो सकते हैं। एक बैलेंस पोर्टफोलियो को मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है कि कोई 5% इन्वेस्टमेंट आपको नॉमिनल लॉस दे, तो कोई 5% इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी दे सकती है। तो ये 5% रूल आपके नुकसान को बहुत हद तक कम करता है और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करता है। तो दोस्तों, ये थे वो 12 रूल्स या 12 फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स जो 2025 यानी कि 2025 में आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ देने में मददगार साबित होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप ऐसे वीडियोस बना के एक फेसलेस यूट्यूब चैनल ओपन करने की सोच रहे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन करके इस तरह का वीडियो बना सकते हैं। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।